फंस गया रिटेलर, फंस गया रिटेलर, बहुत अच्छे से फंस गया। आई टोल्ड यू ना, यहाँ पे सपोर्ट है, नहीं तोड़ रहा है तो नहीं ट्रेड लेना है। ओ गॉड, ये देखो, अच्छे से फंस गया रिटेलर अभी। हेलो गाइस, वेलकम। आज है मंथली एक्सपायरी जुलाई सीरीज 2021। तो सुबह से वीडियो नहीं बना पाया, एक्चुअली काफ़ी पोजीशंस जो है हैंडल कर रहा था, तो जस्ट थोड़ा सा लेट हुआ, बट एनीवेज प्रीमियम्स अभी भी है हाथ में। एंड व्हाट आई हैव डन इज कि 15,550 और 15,600 पुट्स को मैंने शॉर्ट करके रखा हुआ है। नॉट मच ऑफ प्रीमियम्स बट दैट इज़ फाइन। इवन देन हमको जो है ये 7,000 प्रॉफिट आ रहा है, थोड़ा बहुत डीके से जो मिला है। एंड 15,900 मैंने शॉर्ट किया हुआ, एंड 15,850 मैंने शॉर्ट किया था ₹6.5 पे, विच आई हैव बुकड ऑन 4.4। एंड द रीज़न इज दिस, ये जो पिछली 3-4 कैंडल्स हैं, दे हैव कम लाइक रिकरेंट ग्रीन कैंडल्स। तो बेसिस ऑफ दिस मैंने इसको एक बार के लिए एग्जिट कर लिया, बिकॉज सी अगेन मेरी कॉस्ट के अराउंड आ गया। तो आई एम जस्ट प्लानिंग, अगर ये यहाँ से बाय चांस फॉर सम रीज़न थोड़ा सा अपसाइड में आने लगता है तो देन आई कैन ऐड इट अगेन। तो ये 2,000 रुपये जो है मैंने लाइक इसमें से बीच में से निकाल लिया। इफ आई हैव टू टॉक अबाउट OI, देन OI इज नीदर वेरी बुलिश नॉर इट इज़ वेरी लाइक बियरिश, मिक्स है। और 15,800 पे एज ऑफ नाउ हाईएस्ट रेजिस्टेंस है ऑप्शन OI की टर्म्स में, बट वी डोंट नो इफ इट्स गोइंग टू प्ले, बिकॉज मंथली एक्सपायरी है, बहुत डाइसी हो जाता है। PCR इज शोइंग अराउंड 0.9, सो लेट अस सी हाउ इट गोज। PCR तो सेज की मार्केट शुड बी बुलिश, बट मंथली एक्सपायरी है तो ये डेटा बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। ओके, इफ यू हैव अ लुक एट बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी सुबह से थोड़ा कंसोलिडेटिंग है, निफ्टी ही स्ट्रेंथ दिखा रहा है, एंड द रीज़न फॉर इट इज़ मेटल्स। अगर मैं आपको मेटल्स का कुछ स्टॉक दिखाऊं, दिस इज टाटा स्टील, अगेन 4% अप है। देन कम्स JSW स्टील, ये भी 4% अप है। सो सिमिलरली मेटल्स के अंदर बहुत तेज़ी है, एंड दैट इज़ कमिंग ऑन अ मंथली एक्सपायरी विच इज़ ट्राइंग टू कीप निफ्टी अप। बैंक निफ्टी में वो फॉलो नहीं आ रहा है। अगर बैंक्स चलने लगे गलती से तो निफ्टी फिर आई थिंक 800-850 की रेंज में आ जाएगा, बिकॉज ओवरऑल अभी तक जो मार्केट की मूवमेंट है तो निफ्टी इज़ ओनली 0.5% अप। सो देर इज़ प्लेंटी ऑफ स्पेस कि अभी भी इंडेक्स के अंदर जो है जगह है। एंड द बिगर थिंग जो मैं निफ्टी फ्यूचर के चार्ट में अपनी दूसरी स्क्रीन में देख पा रहा हूँ, दैट इज़ ये जो राइज आ रहा है ना, ये वॉल्यूम के साथ है। यहाँ पे निफ्टी 50 चार्ट है, सो इट इज़ नॉट शोइंग द वॉल्यूम्स, बट दिस लुक्स लाइक लिटिल बिट गुड। तो देखना पड़ेगा क्या होता है यहाँ से। इस पॉइंट पे इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एग्जैक्टली से कि क्या होगा। 800 पे OI है, अगर 800 के पार जाके टिका फिर वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी। अगर शॉर्ट कवरिंग नहीं आई तो ये गिर जाएगा, और अगर एक बार शॉर्ट कवरिंग जस्ट स्टार्ट हो गई फिर ये रुकेगा नहीं, एंड दैट इज़ बिकॉज पैनिक अगर क्रिएट हो गया तो फिर सब लोग अपने पोजीशन काटने लगते हैं, देन इट इज़ नॉट गोइंग टू स्टॉप। सो वील सी हाउ इट गोज। एज ऑफ नाउ आई एम वेटिंग, अगर ये एक्सपैंड करता है, भागता है, तो probably I can start shifting it around 650 or something like that. I'm just waiting for some confirmations, देखेंगे। So I'll keep you updated. आज का वीडियो अगेन throughout the day मैं आपको अपना ट्रेडिंग दिखाऊंगा वीकली एक्सपायरी का, एंड आई टारगेट अगेन 10,000। अगर ये क्रॉस कर जाए तो वेरी गुड फॉर मी एंड नाइस इन कंफर्टेबल फॉर मी। उससे ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा ग्रीडीनेस नहीं कर रहा हूँ। So I'll keep you updated. मिलते हैं थोड़ी देर में। Progress. तो गाइस 11:15 हो गया है, एंड देयर इज़ अ स्मॉल अपडेट। ये पिछले 25 मिनट आधे घंटे से कुछ मूवमेंट ही नहीं है मार्केट में। बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट बहुत स्मॉल रेंज में है सुबह से, एंड ये निफ्टी भी जो है ये भी एक बहुत ही स्मॉल रेंज में आ चुका है। दिस इज़ अ क्लासिकल साइन आई वुड से मंथली एक्सपायरी पे। अब ये ज़ोर से फटने वाला है। आई डोंट नो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा,
इवन 15,800 की OI पे काफ़ी सारी पुट राइटिंग हो गई है 15,800 की स्ट्राइक पे। नेट अभी भी कॉल्स ज़्यादा हैं 15,800 पे, बट द न्यू पुट्स विच हैव बीन रिटन आर कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग। सो दिस इज अ बिट कंफ्यूजिंग, रादर आई वुड से डेंजरस साइन। क्लैरिटी नहीं आ रही है। पुट कॉल रेशो अगेन अभी भी 0.9 ही है, बट द गुड थिंग जो आपको देखनी चाहिए या नोटिस करनी चाहिए, सुबह से कॉल्स जो फर्दर शॉर्ट हुई हैं आज के दिन, दैट इज अराउंड 1.2 करोड़, बट जो पुट्स शॉर्ट हुई हैं दे आर 2.4 करोड़, डबल पुट्स जो है शॉर्ट हुई है। अब ये देखना होगा किस तरफ मार्केट अभी चाहती है। यहाँ से अभी भी कुछ क्लैरिटी नहीं है, इट इज़ जस्ट कंसोलिडेटिंग। जो पुट्स मेजरली शॉर्ट हुई हैं वो करी गई हैं 15,700 एंड 15,750, ये दो लेवल्स पे। तो आई थिंक एनी मोमेंट 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा देर इज गोइंग टू बी अ बिग मूवमेंट इन द इंडेक्स नाउ। ठीक है, तो देखते हैं किस तरफ आती है मूवमेंट। एज ऑफ नाउ इफ आई से अबाउट पोजीशंस, तो देर इज दिस लिटिल बिट क्या बोलते हैं शिफ्टिंग आई हैव डन इन 15,600, 300 क्वांटिटी यहाँ से मैंने 600 पे शिफ्ट कर दिया है। एंड 15,850 अभी भी ये गया था 6 साढ़े 6 तक, बट डिड नॉट क्रॉस, जो आप देख ही रहे हो फ्लैट हो गया। तो आई एम जस्ट वेटिंग इफ इट गिव्स मी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू एंटर, तो दैट टाइम आई विल सी कि 15,850 या 15,900 जो भी है, या फिर बैंक निफ्टी। तो लेट्स वेट एंड वॉच, मिलते हैं अगले अपडेट में। भाई अभी बज गया है 12:30 ऑलमोस्ट, एंड ये जस्ट एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड है। और ये देखो सामने सामने आपके ये निफ्टी जो है अब नीचे जाना जस्ट स्टार्ट हो रही है। अभी भी ये अपने वीवैप के ऊपर ही है। वॉल्यूम नहीं आई है अभी तक प्रॉपर। ये जो कैंडल्स होती है ना सबसे डाइसी होती हैं, क्योंकि जब ये रेड बन रही होती हैं ये सडनली ऊपर आके बंद हो जाती हैं, तो ये ऐसे बन जाती हैं। तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। जस्ट फॉर प्रिकॉशन एंड नॉट टू मिस, मैं यहाँ पे अपनी क्वांटिटी को लगा के बैठ जा रहा हूँ हेजिंग वाली साइड की। कंपेयर टू दिस बैंक निफ्टी के अंदर ज़्यादा अच्छी वॉल्यूम्स आ रही है, जो मैं अपनी राइट स्क्रीन पे देख रहा हूँ। ये देख रहे हो आप, इसमें ब्रेक कर दिया, बट दिस इज जस्ट द फर्स्ट कैंडल। आई नीड अ कंफर्मेशन एंड अ प्रॉपर क्लोजिंग बिलो दिस, अदरवाइज तब तक कुछ नहीं है, क्योंकि वो फिर ना फॉल्स ब्रेकआउट में कन्वर्ट हो जाते हैं कई बार, एंड फिर उसमें फंस जाते हैं लोग। तो आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट। नहीं कमाना गवाने से ज़्यादा बेटर। इसी प्लेस पे एक पिवट है, इसी प्लेस पे ये इसका जो कंसोलिडेशन का मैंने एक जोन की शेप में इसको मार्क कर रखा है, तो ये इसका सपोर्ट भी है। अगर सपोर्ट ले लिया तो अगेन नो ट्रेड, और अगर आ गया वॉल्यूम से नीचे तो फिर बेच देंगे। एक्सपायरी के दिन प्रॉब्लम क्या होती है, आपको दो कैंडल रेड दिखा के तुरंत एक कैंडल में इसको रिकवर कर देगा, अब ट्रेड इमीडिएटली फेल हो जाता है। तो वो चीज़ में नहीं फंसना। थोड़ी सी लेट एंट्री कम प्रॉफिट देगी, दैट इज एक्सेप्टेबल, बट रॉन्ग एंट्री लॉस का चांस हो जाता है उसमें, वो नहीं करना। सी अभी ऐसा लग रहा था 1 मिनट में जैसे टूट गया, बट जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, ये कैंडल अगर क्लोजिंग नहीं दे रही है तो उसके बीच में 5 मिनट क्या हो रहा है, दैट इज़ मोर और लेस इररिलेवेंट, क्योंकि उसमें फिर आपको कुछ भी कंफर्मेशन नहीं मिलेगा, कुछ समझ नहीं आएगा। वो आपको डराएगा कि गिरने वाला, आप ट्रेड लोगे शायद फंस जाओगे। ये प्रैक्टिकल आप देख रहे हो। आई होप आपको ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि लाइव मार्केट में कैसे जो है रिटेलर को ट्रैप किया जाता है। अभी यहाँ तो प्रीमियम 1 रुपये बचा है, विच इज़ नेग्लिजिबल। ये 50 पैसे इसमें डिफरेंस बचा है।
850 एंड 800 इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, जहाँ पे प्रीमियम्स हैं. बट अगेन द थिंग इज कि आई नीड अ वेरी नाइस कंफर्मेशन. उसके बिना आई कैन नॉट जंप इन द ट्रेड. कुछ फायदा नहीं होगा बिकॉज इसकी ये 5 मिनट कैंडल क्लोज होने वाली है. आया फाइनली रेड में बंद हो गया. आई में कुछ भी चेंज नहीं है. तो देयर इज स्टिल नो इंडिकेशन. देख लो कैसे फंसाता है रिटेलर को. क्लासिक है, क्लासिक एकदम. इतना बड़ा कैंडल बना के दिखा दिया, 2 कैंडल भी रेड कर दिया. अभी ये देख लो एक ही कैंडल में जिसमें जिसमें इसको शॉर्ट किया फंस गया. तो ये बहुत बड़ी. ये देखो बैंक निफ्टी भी अगेन नौटंकी चालू. निफ्टी अगेन पूरा रिकवर. बैंक निफ्टी रिकवर और ऊपर. फंस गया रिटेलर. फंस गया रिटेलर. बहुत अच्छे से फंस गया. आई टोल्ड यू ना, यहाँ पे सपोर्ट है, नहीं तोड़ रहा है तो नहीं ट्रेड लेना है. ठीक है, हम लोग सेम है, हमने कुछ नहीं किया. ज़्यादा से ज़्यादा हमारा ये जो पोजीशन मैंने हेजिंग का पहले से लिया हुआ, बस इसमें थोड़ा बहुत कटेगा तो कटेगा, नथिंग एल्स. ओ गॉड, ये देखो अच्छे से फंस गया रिटेलर. अभी देख लो, मजे ले लो, मंथली एक्सपायरी के मजे ले लो. देखो सी व्हाट हैज हैपेंड. यहाँ अभी ले लिया होता 150 पॉइंट अप आ गया. 150 पॉइंट 2 मिनट में. 150 पॉइंट बैंक निफ्टी. एंड निफ्टी 40 पॉइंट 35 पॉइंट एक कैंडल में मारा है इसने. अभी आई रियली होप आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक लर्निंग मिल गई है कि रिटेलर कैसे ट्रैप होता है और क्यों जंप इन नहीं करना चाहिए ट्रेड्स में. ये जो स्पाइक आई है इसके अंदर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं है. दैट इज़ वन थिंग. ये फेक हो सकती है, बट कोई रिटेलर यहाँ घुसा होगा एक कैंडल में जिसको इतना बड़ा बन के लॉस, वो डेफिनेटली फिर एग्जिट ही करेगा. कुछ नहीं कर सकता. अभी इस कैंडल के बेसिस पर भी लॉजिकली, क्योंकि वॉल्यूम कंप्लीटली नहीं आई है, तो मैं ये नहीं कर सकता कि मैं पुट्स को आगे ले आऊँ या कुछ नहीं. वो सब कुछ अभी कोई लॉजिक बनता ही नहीं वो सब करने का. ये सब सिर्फ नाचना गाना हो रहा है मार्केट का. रिटेलर्स को ट्रैप हो रहा है मस्त. अभी जिसमें लॉस काटा होगा, आधे लोग सोच रहे होंगे अब ये पुलिश हो गया, अब पुट शॉर्ट कर दो. द वॉल्यूम इज नॉट देयर बॉस. एज आई टोल्ड यू कि ओआई में कुछ चेंज नहीं हुआ है. 2 रेड कैंडल बन गई. वीवैप को भी इसने प्रॉपर ब्रेक नहीं किया वॉल्यूम के साथ. एंड ये सपोर्ट जोन था. मल्टीपल हिंट्स फॉर अस, मल्टीपल हिंट्स कि ट्रेड क्यों नहीं लेना है. अगर आप इस पोर्शन को स्क्वीज कर दो, इसको नलीफाई कर दो, बिकॉज मार्केट ने क्या किया, कुछ नहीं, गिरी और रिकवर कर दिया. बेसिकली ट्रैपिंग का काम किया और कुछ नहीं. तो आप स्टिल देखो कि यहाँ पे 11:15 के आसपास से मार्केट अभी यहीं बैठी है. 2 घंटे होने वाले हैं कंप्लीट. एंड उसके पहले भी कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है. दिस इज़ मंथली एक्सपायरी, वो भी जुलाई कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें आई थिंक 5 थर्सडे हैं. ऑलमोस्ट 1:30 हो गया है. एंड बहुत ही सरप्राइजिंग है, कंटिन्यूसली मार्केट फ्लैट है. ये एक अप एंड डाउन यहाँ पे मार्केट ने किया था जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया था. कंप्लीटली फ्लैट है. 800 के रेट पे ही बैठी है. 10 रुपये अप एंड डाउन जस्ट. अगेन इसने काफ़ी टाइम यहाँ पे निकाल दिया. प्रीमियम्स में भी कोई बहुत डीके नहीं है. एक ही कंटिन्यूस प्राइस पे मार्केट है. मैंने जस्ट ये किया है कि नॉट टू मिस ऑन द एक्सपायरी बेनिफिट. तो मैंने क्या किया कि मैंने ये पोजीशन ले ली है क्योंकि 850 का अभी मैं ले नहीं पा रहा हूँ. ब्रेकआउट कंफर्म नहीं हो रहा है और फिर ये भी डीके हो जाएगा तो ये भी पॉकेट नहीं हो पाएगा बेसिकली.
एंड ऑपोजिट साइड से 15,550 को कम्प्लीटली बुक करके आई हैव नाउ कम टू 15,650 पे 50% जो है क्वांटिटी मैंने लगा दी है। तो थोड़ा सा एडिशनल बेनिफिट यहाँ पे अराउंड आई थिंक 80 पैसा और 1 रुपी समथिंग मेरे को मिल जाएगा प्रीवियस प्राइस से। तो यानी 850 रुपये इसमें और ऐड हो जाएंगे। एंड द प्रॉफिट्स आर नाउ रनिंग समवॉट अराउंड 8,500 रेंज। आई थिंक सो कि मार्केट एक बार क्लियर कर देना, बिकॉज दिस इज़ लाइक अ गुड अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर क्या हो रहा है कि 800 की पुट के ऊपर 20 रुपये हैं, 800 की कॉल पे भी 20 रुपये हैं, और उसमें से एक को डेफिनेटली ज़ीरो होना है। मार्केट एक बार अगर क्लियर कर दे तो आई कैन ट्राई एंड मेक एन एंट्री एंड बुक सम गुड प्रॉफिट्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ट्रेड। आई एम जस्ट वेटिंग, बिकॉज गलत ट्रेड लेने का स्कोप नहीं होता है इन चीज़ों में, एक्सपायरी डे है। जस्ट वेटिंग, लेट अस सी क्या जाता है। ये दिखाता है ऐसे कि ब्रेकआउट ले रहा है, बट ब्रेकआउट ले नहीं रहा है अभी तक। देयर आर हार्डली एनी वॉल्यूम्स ऑन द फ्यूचर चार्ट। ठीक है, आई विल अपडेट यू, देखते हैं बाकी क्या रहता है। हेलो गाइस, तो अभी बज चुका है ऑलमोस्ट 2:30 एंड हमारा MTM जो है यहाँ पे 9,000 प्लस में ही है। एंड निफ्टी फटाफट देखें तो इसने एक फॉल्स ब्रेकआउट देने की कोशिश करी थी। ये ब्रेकआउट बिना वॉल्यूम के आया था फ्यूचर चार्ट में, अगर आप देखोगे 13.55 की कैंडल। एंड बस उसके बाद कंटिन्यूसली 4-5 कैंडल जो है नीचे की तरफ ले आया है। तो इन द मिडल ऑफ दिस मैंने क्या किया कि जब वो हाई बना रहा था तो मैंने अपनी पोजीशंस को 15,650 और 15,700 में थोड़ा सा ले आया। 700 पे जस्ट एक थोड़ा सा रखा है, बिकॉज प्रीमियम में 1 रुपये का फ़र्क था। एंड सिमिलरली अब जब मार्केट ये नीचे आने लगी है तो व्हाट आई हैव डन इज़ कि 15,900 से क्वांटिटी को थोड़ा सा शिफ्ट करके मैंने यहाँ पे रख लिया, अगेन बिकॉज रफली 1 रुपये का फ़र्क है। एंड ये 1 रुपये सुनने में छोटा है, बट 600 300 मतलब 900 रुपये बन जाएगा। इसमें ब्रोकरेज तो मेरी कुछ है नहीं इस ब्रोकर में, तो हार्डली आई थिंक 20 रुपये मेरे टैक्सेस जाएंगे सब मिला के। तो 800 850 रुपये अगर बिना कुछ करे इजीली मेरे को मिल रहे हैं, 850 रुपये मिल रहे हैं, तो वाई नॉट। अब लास्ट आवर ऑफ एक्सपायरी बचा है एंड वी शैल सी कि कैसे जाता है। अभी भी यहाँ पर मार्केट बस अपनी प्रीवियस रेंज में ही आई है। अगर मार्केट इसके नीचे नहीं जाती है तो आई कैन नॉट शॉर्ट फर्दर। तो जो भी ये प्रॉफिट्स है ये लेके मैं भाग जाऊंगा आज के लिए। एंड मार्केट अगर डिसाइसिवली कुछ ब्रेक करती है देन आई कैन टारगेट 15,800 की कॉल, विच इज़ स्टिल रनिंग अराउंड 9 रुपीज़। तो दिस कैन बी अनदर ट्रेड जिसके ऊपर मेरी अभी थोड़ी नज़र है, और थोड़ी देर में देखते हैं कैसा चलता है। बट मोर और लेस अपना जो टारगेट था वो यहाँ पे अचीव हो चुका है। एंड ओके, तो गाइस अब 3 बज चुका है एंड मैंने सभी की सभी पोजीशंस एग्जिट कर दी हैं। कुछ भी मूवमेंट नहीं है मार्केट में, कंप्लीटली फ्लैट रह गया आज का दिन। एंड बस वही एक्सपायरी का डर बनाए रखा और कोई भी अग्रेसिव शॉट नहीं लेने दिया मार्केट ने। एंड यहाँ पे जो था पॉइंट, बस एक वही पे मार्केट ने डाइसी किया। तो 10,800 का प्रॉफिट बुक हो गया टोटली यहाँ पे जितनी भी पोजीशंस थी उसको मिला के। एंड ओवर अचीव्ड, वी हैव ओवर अचीव्ड आवर टारगेट। तो आप ये कह सकते हो कि 200-250 रुपये का मैक्सिमम टैक्स मैक्स टू मैक्स आएगा, क्योंकि आज के दिन क्वांटिटी बहुत हैवी हो जाती है। एंड दिस इज़ क्वाइट नाइस एंड ईजी। तो वी हैव डन आवर टारगेट्स। एंड अब मैं बस कुछ देखता हूँ कि कुछ नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी के लिए कुछ पोजीशन बनाऊँ। तो दैट्स इट। आई होप आपको काफ़ी चीज़ें आप समझ में आई होंगी रिलेटेड टू एक्सपायरी। तो दैट्स इट फॉर द डे गाइस, बाय बाय।